हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ADMVIC ऑनलाइन क्लासेस क्लास 7 सब्जेक्ट कंप्यूटर चैप्टर 5 कंप्यूटर नेटवर्क। चैप्टर 5 में आप कंप्यूटर नेटवर्क के बारे में पढ़ रहे हैं। इसके पहले वीडियो में मैंने आपको कंप्यूटर नेटवर्क के बारे में पढ़ा है, जिसमें था टाइप ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है वो आप पढ़ेंगे नेटवर्क टोपोलॉजी। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है नेटवर्क टोपोलॉजी। अब डियर स्टूडेंट, टोपोलॉजी क्या होता है? तो टोपोलॉजी जो है कंप्यूटर नेटवर्क में कंप्यूटर को आपस में जोड़ने के तरीके को टोपोलॉजी कहते हैं। वंस अगेन, टोपोलॉजी जो है कंप्यूटर नेटवर्क में कंप्यूटर को आपस में, मतलब कि कई सारे कंप्यूटर को, ठीक है, उनकी संख्याएं कम भी हो सकती हैं और ज़्यादा भी हो सकती हैं। तो जब बहुत सारे कंप्यूटर को जिस तरीके से जोड़ा जाता है उसको ही टोपोलॉजी कहते हैं। किसी टोपोलॉजी के प्रत्येक कंप्यूटर, ठीक है, किसी भी टोपोलॉजी के जो प्रत्येक कंप्यूटर होते हैं वो नोड, लिंक और स्टेशन कहलाते हैं। दूसरे शब्दों में टोपोलॉजी नेटवर्क में कंप्यूटर को जोड़ने की, ठीक है, कंप्यूटर को जोड़ने की भौगोलिक व्यवस्था होती है। दूसरे शब्दों में कहा जा सकता है कि टोपोलॉजी जो है वो नेटवर्क में कंप्यूटर को जोड़ने की भौगोलिक व्यवस्था होती है। इसके द्वारा विभिन्न कंप्यूटर एक दूसरे से परस्पर संपर्क स्थापित कर सकते हैं। ठीक है, टोपोलॉजी के द्वारा जो है नेटवर्क, जो कंप्यूटर नेटवर्क है, वो सभी नेटवर्क क्या कर सकते हैं? एक दूसरे से परस्पर, ठीक है, संपर्क स्थापित कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट, तो नेटवर्क टोपोलॉजी जो है वो निम्न प्रकार के होते हैं, जैसे कि पहला है मेश नेटवर्क, पहला है मेश नेटवर्क। मेश नेटवर्क जो है इस टोपोलॉजी का, ठीक है, जो मेश नेटवर्क टोपोलॉजी है, इस टोपोलॉजी का प्रत्येक कंप्यूटर, ठीक है, जैसा कि अभी मैंने बताया कि बहुत सारे कंप्यूटर को, ठीक है, को जोड़ने का जो तरीका होता है उसी को टोपोलॉजी कहते हैं। तो मेश टोपोलॉजी जो है इसमें इसका जो प्रत्येक कंप्यूटर होता है वो कंप्यूटर नेटवर्क से जुड़ा होता है और अन्य सभी कंप्यूटर से सीधे जुड़ा होता है। ठीक है, इस टोपोलॉजी का प्रत्येक कंप्यूटर नेटवर्क से, ठीक है, जुड़ा होता है और अन्य सभी कंप्यूटर के साथ जुड़ा होता है। इसी कारण इसको पॉइंट टू पॉइंट या फिर इसको कंप्लीटली कनेक्टेड नेटवर्क भी कहा जाता है। किस कारण? क्योंकि इस टोपोलॉजी में जो मेश नेटवर्क है, इस कंप्यूटर में, इस नेटवर्क में जो है कंप्यूटर को सीधे किससे जोड़ा जाता है? नोड से जोड़ा जाता है। इसीलिए इसको पॉइंट टू पॉइंट या फिर कंप्लीटली कनेक्टेड नेटवर्क भी कहा जाता है। इसमें डाटा के आदान प्रदान का प्रत्येक निर्णय जो है वो स्वयं कंप्यूटर लेता है। किसमें? मेश नेटवर्क में जो इसमें जो डाटा होता है उसका आदान प्रदान का जो प्रत्येक निर्णय होता है वो स्वयं कौन लेता है? कंप्यूटर लेता है। ओके स्टूडेंट, सेकेंड है, सेकेंड टोपोलॉजी है वो है स्टार नेटवर्क। स्टार नेटवर्क टोपोलॉजी क्या होता है? इस नेटवर्क में एक केंद्रीय नोड होता है। ठीक है, इस नेटवर्क में जो है एक केंद्रीय, मतलब कि मान लीजिए क्या है, एक नोड है, ठीक है, या क्या है, एक नोड है। तो ये क्या हो गया? एक केंद्र हो गया। ठीक है, एक केंद्रीय नोड होता है जो कि इंटेलिजेंस से युक्त होता है। बाकी नोड इससे जुड़े होते हैं, मतलब कि एक क्या हो गया, एक नोड जो है वो केंद्र हो गया और बाकी के नोड जो है इससे
जुड़े होते हैं और इस नोड से हमारे जो कंप्यूटर है वो जुड़े होते हैं। ठीक है, इस नेटवर्क में एक केंद्रीय नोड होता है जो इंटेलिजेंस से क्या होता है, युक्त होता है और बाकी नोड इससे जो है वो जुड़े होते हैं। इस केंद्रीय नोड को क्या हब कहा जाता है, इस केंद्रीय नोड को क्या कहा जाता है, हब कहा जाता है। जो इसके केंद्र में नोड होता है उसको क्या कहते हैं, हब कहते हैं। तो कोई एक केबल में कोई समस्या आने पर नोड विफल हो जाता है। अगर किसी एक केबल में, ठीक है, अगर कोई समस्या आ जाती है, अगर कोई प्रॉब्लम हो जाती है, तो जो बाकी जो नोड है, ठीक है, वो भी क्या हो जाते हैं, वो भी उन सभी नोड में समस्याएं आ जाती है, वो खराब हो जाता है। परंतु जो हब होता है इसमें अगर कोई समस्या मतलब आ जाता है, ठीक है, अगर किसी और नोड में समस्या आता है, ठीक है, तो बाकी के नोड जो होते हैं वो भी क्या हो जाते हैं, विफल हो जाते हैं। लेकिन अगर जो केंद्र वाला नोड है, ठीक है, अगर इसमें कोई समस्या आ जाए तो सारा नेटवर्क, ठीक है, तो जो इस नोड से जितने भी नेटवर्क जुड़े रहेंगे वो सभी के सभी क्या हो जाएंगे, विफल हो जाएंगे, खराब हो जाएंगे। तो इसका स्वरूप तार के होने के कारण इसको स्टार नेटवर्क के नाम से जाना जाता है। ठीक है, इसका जो स्वरूप है वो तारे के समान होता है, इसका जो स्वरूप है वो तारे के समान होता है। जैसे कि मैंने यहाँ पे 4 जोड़ा है, लेकिन जरूरी नहीं है कि 4 हो, बहुत सारा हो सकता है। एक को केंद्र मान के बहुत सारे कंप्यूटर को नोड के द्वारा क्या कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं। तो इसका जो स्वरूप बनेगा वो किस तरह का होगा, तारे की तरह होगा, स्टार की तरह होगा। इसलिए इसको क्या कहते हैं, स्टार नेटवर्क कहते हैं। ओके स्टूडेंट, 3 है रिंग नेटवर्क। रिंग नेटवर्क टोपोलॉजी क्या होता है, तो इस नेटवर्क में जो है, ठीक है, रिंग नेटवर्क टोपोलॉजी जो है, इस नेटवर्क में सभी नोड्स में, ठीक है, इंटेलिजेंस होता है। जो रिंग नेटवर्क है इसका जो स्वरूप होता है वो रिंग के जैसा होता है। इसका जो स्वरूप होता है मतलब ये दिखने में कैसा होता है, रिंग की तरह होता है। ठीक है, इसमें कंप्यूटर को इस तरह से जोड़ा जाता है, एक रिंग की तरह। ओके स्टूडेंट, वंस अगेन, इस नेटवर्क में सभी नोड्स में इंटेलिजेंस होता है। डेटा का प्रवाह हमेशा एक ही दिशा में होता है, मतलब कि इस कंप्यूटर से इसमें, इस कंप्यूटर से इसमें, इस कंप्यूटर से इसमें, फिर इसमें, फिर इसमें। ठीक है, यह क्या करता है, चारों ओर से, ठीक है, एक ही दिशा में इसमें डाटा का प्रवाह क्या होता है, होता रहता है। परंतु किसी एक केबल, ठीक है, परंतु किसी एक केबल या नोड में अगर कोई, ठीक है, नोड में समस्या आने पर दूसरे दिशा में जो है डाटा का प्रवाह संभव है। अगर किसी एक केबल या नोड में कोई समस्या आ जाता है तो इसमें जो है पूरा नेटवर्क खराब नहीं होता है, बल्कि दूसरे कंप्यूटर में इसका जो डाटा प्रवाह है वो होता रहेगा। ठीक है, और इसका स्वरूप जो होता है वो रिंग की तरह होता है, इसलिए इसको रिंग नेटवर्क कहा जाता है। नेक्स्ट है बस नेटवर्क। नेक्स्ट टोपोलॉजी जो है वो है बस नेटवर्क। तो
बस नेटवर्क जो है, इस नेटवर्क के सभी नोड, इस नेटवर्क के जो सभी नोड हैं वो एक ही केबल से जुड़े होते हैं। मतलब कि अगर यह एक केबल है तो जितने भी नेटवर्क होंगे सिर्फ एक ही केबल से जुड़े होंगे। जैसे कि इस तरह से ये आपका कंप्यूटर है, जितने भी नेटवर्क होंगे वो एक ही नोड से क्या होंगे, जुड़े होंगे। एक ही नोड से क्या होंगे, जुड़े होंगे। तो कोई भी नोड, ठीक है, एक तो बस नेटवर्क में सभी नेटवर्क को एक ही नोड से जोड़ा जाता है, ठीक है। और अगर कोई भी नोड किसी दूसरे नेट को डाटा प्रेषित करना चाहता है, ठीक है, तो उसको देखना होता है कि बस में कोई डेटा प्रवाहित तो नहीं हो रहा है, ठीक है। बस खाली रहने पर नोड डेटा को प्रेषित कर सकता है और डेटा प्राप्त करने के लिए हर नोड के पास इतनी इंटेलिजेंस होनी चाहिए कि बस में अपने आप वो ज्ञात कर सके कि जो इतनी इंटेलिजेंस होना चाहिए कि बस में अपने पता ज्ञात कर डेटा प्राप्त कर सके। इसमें कम केबल की आवश्यकता होती है ताकि कोई नया नोड जोड़ना आसान होता है। ओके स्टूडेंट, ये था बस नेटवर्क। एक बार और समझिए कि इस नेटवर्क के सभी नोड जो है एक ही केबल से जुड़े होते हैं। मतलब कि वंस अगेन एक बार और समझिए, ये एक नोड या फिर केबल है, ठीक है। इसके द्वारा जो है, इस नेटवर्क के द्वारा, ठीक है, सभी नोड एक ही केबल से, या एक केबल है और इसके द्वारा कई सारे नेटवर्क को क्या किया जा रहा है, जोड़ा जा रहा है, ठीक है। कई सारे नेटवर्क को जोड़ दिया जा रहा है। ठीक है, यह एक नोड है और एक ही नोड के द्वारा, ठीक है, एक ही केबल के द्वारा कई नोड से नेटवर्क को जोड़ दिया जा रहा है, ठीक है। कोई भी नोड, ठीक है, इनमें से कोई भी नोड किसी दूसरे नोड को डेटा प्रेषित करना चाहता है। अगर इसमें से कोई भी नोड किसी दूसरे नोड को अगर डेटा प्रेषित करता है तो उस नोड को, ठीक है, तो उसे यह देखना होता है कि जो बस है, ठीक है, उसमें कोई दूसरा डेटा तो नहीं प्रेषित हो रहा है। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, उसको देखना पड़ेगा कि बस में कोई दूसरा डेटा तो नहीं प्रेषित हो रहा है। इसलिए जब बस खाली होगा, ठीक है, तभी यह जो नोड है वह डेटा को प्रेषित कर सकता है, ठीक है। बस खाली रहने पर ही नोड जो है वो डेटा को क्या कर सकता है, प्रेषित कर सकता है। और डेटा को प्रेषित करने के लिए नोड के पास इतनी इंटेलिजेंस होना चाहिए, मतलब कि इतना बुद्धि होना चाहिए कि बस से अपने पता को, ठीक है, बस से अपने पता को ज्ञात करके ही क्या करे, वो डेटा को प्रेषित करे। डियर फ्रेंड, बस नेटवर्क में कम केबल की आवश्यकता होती है, ठीक है, और अगर जरूरत पड़ो तो इसमें अन्य भी, ठीक है, इसमें क्या कर सकते हैं, अन्य भी क्या नोड को क्या कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं। इसका जो स्वरूप होता है वो बस के जैसा होता है, ठीक है, इसलिए इसको बस नेटवर्क कहा जाता है। तो नेटवर्क टोपोलॉजी में आपने मेश नेटवर्क, स्टार नेटवर्क, रिंग नेटवर्क और बस नेटवर्क के बारे में पढ़ा। आई आपको समझ में आया होगा। इस तरह से आपका चैप्टर 5 समाप्त होता है। आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।